हस्तिनापुर भेजना पांडवों की कुशल क्षेम पूछने के लिए। कुछ दिन वहीं रहे, वहां की समस्या समाप्त करके वापस मथुरा आ जाते। इधर जो कंस की पत्नियां थी अस्थि प्राप्ति, वो महाराज अपने पिता जरासंध के यहाँ पहुंची। उसने सारा वृत्तांत बताया तो कंस का जो ससुर था महाराज जरासंध, उसने मलेच्छों की सेना लेकर के मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। भगवान हर बार उसे बंदी बनाते और उसके साथ जितनी भी सेना होती उसका विध्वंस करते और उसे छोड़ देते। कहते कि हम कहाँ इन्हें ढूंढते फिरेंगे, इसे ही जीवित छोड़ो, ये फिर सेना बनाएगा, फिर लाएगा, हम फिर संहार करेंगे। इस प्रकार उस जरासंध ने महाराज मथुरा नगरी पर 17 बार चढ़ाई की और विफल हुआ। 17वें बार में उसने संत ब्राह्मणों को आगे कर लिया तो भगवान हथियार डाल करके वहां से भाग जाते हैं दोनों लोग। उसने पहाड़ों में आग लगवाई। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और एक समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी का निर्माण कराया। रातों रात समस्त ब्रजवासी ग्वालों को लेकर द्वारका में शिफ्ट हो गए। मेरे गोविंद ने काल यवन का भी उद्धार किया और भीम और अर्जुन को लेकर के मेरे गोविंद जरासंध के दरवाजे पर पहुंचे। ब्राह्मण का वेश बना, भिक्षा में युद्ध मांगा तो जरासंध ने कहा कि मैं इसके साथ तो युद्ध कर नहीं सकता। अर्जुन को बताया, बोले क्यों? ये दुबला पतला है, ये मेरी क्या बराबरी करेगा? तो भगवान ने बोला हमारे साथ? बोले तुम भी किसी काम के नहीं। अब कंस के समझ में भगवान की आवाज आ रही है, जरासंध की समझ में भगवान कृष्ण की आवाज से सुनी हुई प्रतीत होती है। सोचने लगा इस आवाज को मैंने कहीं सुना है। बोला यदि 3-5 मेरा कोई युद्ध में साथ दे सकता है तो ये जो मोटा ताजा तुम्हारे साथ पुरुष है ये अवश्य मेरे साथ युद्ध कर सकता है। भगवान ने भीम भैया को आदेश दिया, युद्ध होने लगा महाराज। अब तो महाराज भीम भैया उसे पटकते हैं, वो भगवान जरासंध भीम को पटकता है। काफी समय युद्ध चला। भगवान को लगा कि भीम थकने वाले हैं तो उन्होंने इशारा दिया, एक घास का तिनका उठाया और कहा कि बाहो। जैसे ही दृष्टि पड़ी तो उस तिनके के 2 भाग किए और कहा बायां दाएं तरफ डालो और बायां दाएं तरफ, दायां बाएं तरफ, यानी उल्टा कर दो। जैसे ही महाराज उसे बीच से फाड़ा, अपोजिट पोजीशन में डाला तो महाराज वो पुनः नहीं जुड़ा। जरासंध का भी मेरे गोविंद ने उद्धार कराया। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा का शुभारंभ, उससे पूर्व 2 बार हरिनाम संकीर्तन, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की झांकी भी कुछ ही क्षणों के उपरांत आप सभी लोगों के समक्ष होगी। विवाह होगा और महाराज विवाह के तुरंत बाद कन्यादान पूजन और उसके तुरंत बाद ही ब्रज की फूलों की होली भी होगी। इसीलिए महाराज ये पुष्प मंगवाए गए आज एकदम चकाचक। तो 2 बार मेरे साथ ताली बजा करके सभी लोग बोले बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी भजन का आनंद लें और रास्ता बीच में से बना लें। सभी अपना अपना व्यवस्था अभी से कर लो। बीच में गैलरी बना दो और साइड से आराम से बैठ जाएं। ये भजन चले जब तक सब व्यवस्था बना लीजिए। आप बीच में से रास्ता कर लो। जय श्री राधे। कि दुनिया से हर बाजी जीती तो मशहूर हो गए और इतना मुस्कुरा
मुस्कुराए के आंसू दूर हो गए। मैं तो कांच था, दुनिया ने मुझे फेंक दिया था, पर जब से बांके बिहारी की शरण में आए, तब से कोहिनूर हो। जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों हो गए, और अब ये दिल उनका हुआ तो हर दिल के प्यारे हो। एक भक्त कहता है कि हे मोहन, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर भी बनाए रखिए। कि राधे जू बस थोड़ी सी कृपा, सभी ताली बजाकर, और श्यामा जू बस थोड़ी सी कृपा, और हम पर भी बरसा देना। श्यामा जू बस थोड़ी सी कृपा, राधे जू बस थोड़ी सी कृपा, हम पर भी बरसा देना। शाम सलाने से दो बातें, शाम सलाने से दो बातें, मेरी भी बरसा देना। राधे तू बस थोड़ी सी कृपा, श्यामा तू बस थोड़ी सी कृपा। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। इधर राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे भगवान के विवाह की पावनमयी पवित्रमयी कथा श्रवण कराएं। तो नवम स्कंद में सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, महाराज सरियात के 3 पुत्र थे, उसमें बीच वाले पुत्र का नाम आनर्त था। आनर्त से महाराज रैवत हुए, जिन्होंने कुश स्थली नामक नगरी बसाई। उनके सबसे बड़े पुत्र ककुशी नामक नगरी बसाई। महाराज रैवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा कि प्रभु इसके योग्य कोई वर बताएं। तो ब्रह्मा जी ने बलराम जी को बताया। तो बलराम जी के साथ जब महाराज विवाह जुड़ा तो रेवती मैया की लंबाई बहुत थी, बलराम जी से बहुत ऊंची। बोले कैसे हो? दाऊ भैया बोले परेशान ना हो, हमारा ये हल और मूसल कब काम आएगा। दाऊ भगवान ने रेवती मैया को खड़ा किया और अपना हल मूसल लिया और महाराज अपने लेवल का बना लिया। उनके साथ बद्रिकाश्रम पहुंच करके विवाह हुआ रेवती का। इसके बाद अब भगवान श्याम सुंदर के विवाह का नंबर आया कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिरान राम राक्षसेन विद्यानेन उपैव इति श्रुतः। परीक्षित ने पूछा, भगवान हमने सुना है कि भगवान कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से विवाह किया। और कई लोग भी कह देते हैं हमारा, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्मान तस्य पंचाभवन पुत्रः कर्ण्यैकाचवराननः। विदर्भ देश के महाराज भीष्मक थे और उनके 5 पुत्र थे और एक सुंदर सी कन्या थी।
सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था, दूसरा रुक्मरथ, तीसरा रुक्मबाहु, चौथा रुक्मेश और पांचवा रुक्ममाली। रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से हमेशा द्वेष रखता, ईर्ष्या करता। घर में सभी लोग ये जानते थे कि मेरी पुत्री का विवाह, इस रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन उनका एक भाई था रुक्मी, वो नहीं चाहता था। वो अपने सगे साले शिशुपाल के साथ विवाह तय कर देता। और जब मैया को पता लगा तो मैया रुदन करने लगी, अपनी भाभी माँ के पास गई, कहा कि भाभी भैया को समझाओ। कहा वो किसी की नहीं मानते, जब तुम्हारे पिता माँ की नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनी। अब तो रुक्मिणी मैया उदास हो गई और कहती हैं, अरे कन्हैया कितना दर्शाएगा कि मैंने लाखों के बोल सहे, कि मैंने लाखों के बोल सहे, संवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, संवरिया तेरे लिए। बोल सहे सपनिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे सपनिया तेरे लिए। मथुरा ढूंढो वृंदावन ढूंढो, मथुरा ढूंढो वृंदावन ढूंढो, मथुरा ढूंढो वृंदावन